गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके गुड। देखिए हम लोग कल लास्ट क्लास पढ़ रहे थे रेक्टिफायर। क्या करता है रेक्टिफायर? तो एसी को डीसी में बदलता है। तो हमने एक पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके इनपुट में अगर एसी सिग्नल दिया जाए तो आउटपुट में केवल हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन हो पाता है। हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन हो पाता है। लेकिन हमने फिर लिया था फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो कैटेगरी है। एक है सेंटर टेप। सेंटर टेप रेक्टिफायर में हमने जो ट्रांसफार्मर लिया ये, और इसमें एक एसी सिग्नल इनपुट में दिया, दूसरे में हमने दो डायोड लगा लिए थे। एक डायोड था D1 और दूसरा डायोड था D2। ये D2 डायोड, और इनके एन टाइप को हमने एक साथ जोड़ा और हमने यहां पर सेंटर टेप करते हुए यहां लोड रेजिस्टेंस लगा लिया और यहां से आउटपुट निकाली थी। इसका ये इनपुट था, तो इसका आउटपुट हमें ऐसा मिल रहा था। ऐसा आउटपुट मिल रहा था। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि इसमें जब सेकेंडरी कॉइल में आते हैं ना, तो जब D1 वर्क करता है तो D1 किसके लिए वर्क कर रहा है? जब फर्स्ट रिपल आता है ये, तो इसमें D1 काम करता है और ये D2 काम करता है। यानी यहां आउटपुट में देखें तो पहला आउटपुट D1 का है, फिर D2 का है, फिर D1 का है, फिर D1 का है, फिर D2 का। इस तरीके से ये D1 D2 के आउटपुट्स जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, सेंटर टेप होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल हम पूरी यूज नहीं कर पा रहे हैं, आधी आधी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आधी आधी हम यूज कर पा रहे हैं। इसी को रिमूव करने के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया। इसी को करने के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया था। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या था, तो हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल थी वो पूरी यूज हो सकती है भाई। ये इनपुट में एसी सिग्नल दिया है और आउटपुट में ये कॉइल लगाई है हमने सेकेंडरी वाली, और इसमें ब्रिज बनाते हुए हमने यूज किया है। तो इसमें डायोड 4 यूज हुए हैं। जैसा कि ये देखें तो यहां पर हमने एक ब्रिज बनाते हुए रेक्टिफायर यूज किया है। यहां एक डायोड लगा पीएन जंक्शन D1,
फिर यहां दूसरा डायोड लगा D2, फिर यहां एक तीसरा डायोड लगा D3, और फिर यहां एक ऐसा डायोड लगा D4। ये ब्रिज बनाते हुए हमने रेक्टिफायर को किया। इसमें ये वाले पे और ये जो आप देख रहे हो यहां से हमने आउटपुट ले लिया है, ये आउटपुट ले लिया यहां से, और ये आपका इनपुट सर्किट में जोड़ दिया। ये इस तरीके से इसका, सॉरी ये गड़बड़, यहां से ये ऐसा हमने ब्रिज बनाते हुए किया, और ये लोड रेजिस्टेंस है। अब देखिए जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉइल की सेंटर टेपिंग प्रॉब्लम थी वो खत्म। जो सेंटर टेपिंग थी वो खत्म हो गई। अब हम यहां से D1 और D2 को इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला रिपल आता है इसमें, उसके लिए D1 और D4 फॉरवर्ड बाइसिंग में होते हैं, तो आउटपुट ऐसा आ जाएगा, फिर आउटपुट, फिर आउटपुट। ये जो पहला आउटपुट आप देख रहे हैं ये वाला आउटपुट, ये D1 एंड D4 का है। दूसरा वाला देख रहे हैं वो D2 और D3 का है, फिर तीसरा D1 और D4 का है, फिर D2 और D3 का है। इस तरीके से इसके आउटपुट्स हमें मिलते हैं, और हमें यहां पर सेंटर टेपिंग भी नहीं करनी है, तो ये इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर। कुछ डेटा है, जरा हाफ वेव रेक्टिफायर में देखें। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एक चक्कर यहां से यहां तक में एक चक्कर पूरा हो रहा है, और एक चक्कर यानी 1 सेकंड में मान लो जितने भी कर रहा हो, तो उसमें एक टाइम पीरियड 1 है। तो अगर यहां हम फ्रीक्वेंसी की बात करें ना, कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट भी भाई इसका चक्कर 1 यहां से लेके ये एक चक्कर है, तो यानी सेम टाइम लग रहा है उतना। अगली रिपील आने में अगला सेम टाइम लग रहा है, यानी इसमें जितनी इनपुट में हम फ्रीक्वेंसी देंगे उतनी ही आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी। लेकिन यहां पर देखो, जितने देर में यहां एक चक्कर पूरा हो रहा है उतने देर में 2 चक्कर पूरे हो जा रहे हैं, यानी फुल वेव की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो कुछ इसके डेटा है, डेटा जैसे इन हाफ वेव, ये हाफ वेव में अगर देखें, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी f दे रखी है आपने, तो आउटपुट में भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी f ही मिलेगी। लेकिन अगर यहां आ जाएं, इन फुल वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी f है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी टू एफ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तो पहला डेटा है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी f, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2f हो जाती है। 50 हर्ट्ज की दोगे 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी, यहां 50 हर्ट्ज देंगे 50 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी आएगी। यानी अभी भी क्योंकि हमें पता है कि जो मिल रहा है वो प्योर डीसी नहीं है। अब कहोगे ना डीसी में सर फ्रीक्वेंसी की क्यों बात हो रही है, बात ये समझ में आ रही हो ना कि भाई डीसी सर ये फ्रीक्वेंसी की बात क्यों आ रही है, जबकि डीसी का मतलब तो डायरेक्ट करंट है। लेकिन यहां पर हम आउटपुट देखे थे कि आउटपुट क्या आया था, आउटपुट क्या आया था बेटा, आउटपुट हमेशा एसी डीसी का मिक्सचर आता है, प्योर एसी तो आती ही नहीं है। यानी यहां पर फ्लक्चुएटिंग से
फ्लक्चुएट ही कर रही है अभी भी, हाँ बस केवल डायरेक्शन निगेटिव नहीं हो रही है, इसलिए इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात हुई बनाना। लेकिन प्योर डीसी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अगर प्योर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अपन को, फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। हाँ, इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से हमें फिल्टर सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले का ये है पहला डेटा। अगले डेटे की बात करें हम, इफिशियंसी। इफिशियंसी भाई, कोई मशीन जब भी होगी तो मशीन की हम क्या बात करते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब, यशराज, इफिशियंसी का मतलब बेटा? सर इफिशियंसी मतलब उसकी कैपेसिटी, क्षमता। फिर से बता। तो मतलब वो कितना वर्क कर पा रही है कितने टाइम में। तो उसका मैथमेटिकल क्या निकालें हम कंक्लूजन? सर वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। पावर। तो यहाँ पावर की बात हो रही है कि इफिशियंसी की बात कर रहा है? इफिशियंसी का मतलब ऐसा है कि सपोज करो कि तुमने 1 घंटे पढ़ाई की लेकिन रिजल्ट तो 15 मिनट मिला, तो इफिशियंसी 15 डिवाइडेड बाई 1 घंटा, 15 मिनट डिवाइडेड बाई 1 आवर, यानी यहां पर ये आपकी इफिशियंसी में। लेकिन तुमने 1 घंटे पढ़ा और 1 घंटे का ही इफिशियंसी मिल गई, मतलब 1 घंटा ही आउटपुट में आ गया, तो इफिशियंसी आपकी कितनी हो गई यशराज? 100% इफिशियंसी हो गई। 100% इफिशियंसी, परसेंटेज में इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में निकलती है। इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, और जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में। ठीक है, तो अब हर मशीन के लिए इफिशियंसी हम देखते हैं। तो सपोज करिए कि पार्थ ने 1 घंटे की पढ़ाई की लेकिन आउटपुट 2 घंटा आया, मतलब पार्थ की इफिशियंसी 200% हो गई। हाँ, लेकिन अब 200% हो गई यानी मतलब कुछ मशीन में कहीं और से भी इनपुट आ रहा है, कहीं और से भी इनपुट आ रहा है। हाँ हाँ, यानी अब यार इसको तो 15 मिनट पढ़ता है, इसको सारा तैयार हो जाता है। सर 1.5 घंटा जो पढ़ाते हैं ये 15 मिनट लगता है कर लेने में। तो इफिशियंसी इस तरीके से, यहाँ इफिशियंसी में हमें क्या आ रही है, तो यहाँ पावर मिल रहा है, तो यहाँ इफिशियंसी इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100%। यहां आउटपुट में जो भी पावर आएगी वो तो होगी पीडीसी अपॉन पीएसी इंटू 100। ठीक है, पीडीसी अपॉन पीएसी। अब देखिए यहां पर जब डीसी की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा आई डीसी का स्क्वायर और आर लोड अपॉन पीएसी। तो भाई डीसी के इक्विवेलेंट एसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थ? ऐसी करंट एसी का वह पार्ट जो डीसी के इक्विवेलेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थ? सर वो सर ग्राफ के अकॉर्डिंग तो ऊपर वाला जो पॉजिटिव पार्ट रहता है वो डीसी के इक्वल। अभी मैं बोलूंगा। अच्छा सर, इसकी बात कर रहे, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एसी के अंदर डीसी का पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एसी चैप्टर में जाओ जरा, यहां से कूदो और एसी चैप्टर में जाओ, तब एक नाम मिल जाएगा। मेघा, यस सर। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। यस, आरएमएस वैल्यू याद आ यानी रही है। यहां पर आई आरएमएस हो जाएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर, और लोड रेजिस्टेंस में एक तो डायोड का प्लस आरएल इंटू 100। डायोड का भी फॉरवर्ड बाइसिंग कर लेंगे, आरएफ। समझ में आ गई बात?
कई लोगों ने आंसर सही दिया था, यश जैन, अक्षत, यशराज, इन लोगों के आंसर सही थे। तो ये बेटा ये हमारा पावर आउटपुट है, ये इफिशियंसी है। लेकिन जो हमारी मशीन है उसकी इफिशियंसी हम पहले से निकाल के रख लिए हैं। जरा यहां देखना, कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ोगे क्या? निसरीन पढ़ेगी क्या? यहां कुछ लिखा हुआ है। निसरीन, चलिए मेघा आप पढ़िए। Rectifier efficiency for half wave rectifier eta max equals to 40.6%. ये डेटा याद रखना है, यही हो, अगर एग्जाम में आएगा तो यही लिखना है। फुल वेव rectifier और ब्रिज वेव रेक्टिफायर eta max equals to 81.2%. तो ये बेटा ये डेटा अपन को कीप इन माइंड, ये आप लोग हाफ वेव और फुल वेव के लिए यही रख लीजिए। ईटा हाफ वेव तो ये होगा 40 पॉइंट कितना था 40.6% और ईटा फुल वेव 81.2%, जस्ट डबल है। तो इतना परसेंटेज, ये डेटा आपको याद रखना है, यही होगा जब भी आएगा, निकालने को ये नहीं आता है। फुल वेव और हाफ वेव की इफिशियंसी निकालने को नहीं आती। खैर निकालने को आ भी जाए तो मुझे नहीं लगता टफ होगा आपके लिए, फॉर्मूला पता ही है। तो ये बेटा फॉर्मूला नोट कर लेना, इफिशियंसी। अच्छा, एक होता है इसका डेटा रिपल फैक्टर, जरा इसे भी देख आते हैं, ये रिपल फैक्टर क्या होता है। देखो रिपल बात कर रहे हैं तो एक रिपल फैक्टर होता है। हाँ, मोहम्मद रोज पढ़ना बेटा जरा, ये रिपल फैक्टर देख, यहां दिया हुआ है रिपल फैक्टर आर। Ripple and ripple factor are in the output of rectifier. Some AC components are present. These are called ripples, and their measurement is given by a factor called ripple factor. यानी For good आउटपुट में कितना एसी है, आउटपुट में कितनी एसी, कितना फ्लक्चुएशन है, दैट इज नोन एज रिपल फैक्टर। हाँ आगे, For good rectifier, ripple factor must be very low. ना तो जरा हाफ वेव का रिपल फैक्टर देखो कितना होता है। R is equal to 1.21 और for FWR R is equal to FWR का फुल फॉर्म बताओ। full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है 0.48। कौन अच्छा हुआ? Full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर इज गुड। तो यानी यहां पर रिपल फैक्टर एसी कंपोनेंट, एसी पार्ट, एसी कंपोनेंट इन आउटपुट, यही कहलाता है रिपल फैक्टर। अगर अपन ले लें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो आर की वैल्यू है 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आर की वैल्यू है 0.4 के करीब है, 0.48। ये रिपल फैक्टर है, निकालने को नहीं आएगा, ये डेटा ही याद रखना है। रिपल फैक्टर, एसी के अंदर कितना डीसी है, डीसी के अंदर कितना एसी है, ये कहलाता है रिपल फैक्टर। अच्छा, कुछ डेटा यह भी है, देखिए आरएमएसआर एवरेज डीसी करंट, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आई आरएमएस इसका होता है I0/2, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर चूंकि फुल साइकिल है तो I0 वही मेथड वही है,
फंक्शन का इक्वेशन दे दें, आप बता दोगे आरएमएस, और इसमें आईडीसी आई नॉट बाई पाई, और इसका आईडीसी डबल पार्ट है 2 आई नॉट बाई पाई। प्लीज इस डेटा को भी, इसको भी अपनी कॉपी में रख लीजिए, अपनी नोट्स में रख लीजिए। इस डेटा को भी अपनी नोट्स में रख लीजिए। सर रिपल फैक्टर तो यूनिटलेस होगा ना? हाँ बेटा यूनिटलेस, वो तो केवल फैक्टर बोला इसीलिए गया ना। यस सर, थैंक यू सर। इसके बाद देखिए इन्होंने थोड़ा सा फिल्टर सर्किट के बारे में बताया है। केवल इन्होंने इंडक्टर न लगा करके सी लगा के दिखाया है, ये है नहीं, एल और सी दोनों लगते हैं तभी एसी डीसी छनती है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन इन 2022 नीट। ये है आपका जेनर डायोड। जेनर नाम पहले भी सुना है? यस जैन, जेनर नाम बेटा पहले भी सुना है? यस सर। किसके साथ आया था? याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, यश जैन, यश राज। यशराज की आवाज नहीं आ रही है। अक्षत। सर बाइसिंग। ये किसकी आवाज थी? अक्षत की। यस सर। बाइसिंग मतलब मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझाना। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा। यस सर। सर इसमें बोल के नहीं। यस सर। सर इसमें सर हाई डोपिंग होती है सर। तो सर वो जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थोड़ी थिन होती है। और सर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं सर, वो कोवेलेंट बॉन्ड डिप्लीशन लेयर के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है? सर वो खुद थोड़ा से याद। इटसेल्फ ब्रेक हो जाता है। यस सर। और इटसेल्फ के रीजन में क्या है कि जो हाई आउटपुट, हाई में वोल्टेज लगाया जाता है ना, इनपुट, जैसे ही हाई इनपुट आएगा वोल्टेज, इसके कोवेलेंट बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाते हैं। और खुद ब खुद, हाँ वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लगाने पे इनके बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो ये ब्रेकडाउन कहलाता है जेनर ब्रेकडाउन। और ये होगा किस बाइसिंग में, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? दीक्षा। रिवर्स में। दीक्षा यस सर। किस बाइसिंग में होगा बेटा ये? सर रिवर्स में। थोड़ा तेज प्लीज। सर रिवर्स में। रिवर्स बाइसिंग में। अच्छा, दूसरे टाइप का ब्रेकडाउन है, वो क्या है? सर एक जेनर है, एक एसी नाम। अच्छा, तूने लग रहा है रिवाइज नहीं कर पाई ड्यू टू एग्जाम। ये सर वो क्लास मैंने नहीं अटेंड करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग चलिए देखी थी सर। चलिए, ठीक ठीक ठीक। मुस्कान शुक्ला, प्लीज ऑन योर माइक। यस सर। कौन किस बजे? दूसरा वाला ब्रेकडाउन कौन सा है? सर एवलांच ब्रेकडाउन। अच्छा, उसमें क्या होता है? सर लो डोपिंग होती है, हम्म थिक डिप्लीशन लेयर। थिक डिप्लेशन लेयर, वेरी गुड। और सर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। कैसे? कोलिजन। किसके कोलिजन से? तू भी एग्जाम दे रही है क्या टर्म 1? नो सर, वो सर एग्जाम मेरे हो गए थे 8 को खत्म हो गए थे सर। एमपी हाफ ईयरली चल रहे थे सर, एमपी बोर्ड।
एमपी बोर्ड में कौन सर हाफिज? क्लास अटेंड की हूँ मैंने पर क्लास, इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ सर ऑब्जेक्टिव अभी आंसर वो दे ऐसा रही है। ना तू ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड आंसर दे रही है, मैं कह रहा हूँ पूरा बता दे एक बार, एवलांच ब्रेकडाउन होता क्या है। यस सर सर हम्म। बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं कोलिजन के कारण माइनॉरिटीज माइनॉरिटी जा करके, माइनॉरिटी को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं रिवर्स बाइसिंग वाला, उनको Biasing। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो क्या करें, सर तो उसी एनर्जी कारण बढ़ गई है ना, यश जैन के पास अचानक से 1000 रुपए आ गए, अब क्या करे, तो जाके पहले बाहरी लोग 2-3 मुक्का मारता है, फिर उनका इलाज करवाता है ना। और लेकिन कई बार ऐसा मुक्का मार देता है कि बेचारे का एक दांत टूटा और वापस नहीं आ पाता, दैट मीन परमानेंटली उसने ब्रेक डाउन कर दिया इसने। तो जो जेनर वाला है वो टेम्पररी है, यस सर और टेम्पररी है ये वाला परमानेंट परमानेंट है ना। तो देखो ये यानी जेनर, अब उसी से हम एक मशीन बना रहे हैं, अब उसी को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने में, वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में। इसको हम यूज करेंगे टू रेगुलेट दी वोल्टेज। ये रेगुलेट करेगा वोल्टेज, और ये भी पीएन जंक्शन ही है, यह भी पीएन जंक्शन डायोड ही है, तो इसका भी सिंबल ऐसा ही होता है, पी है एन है, लेकिन ये पीएन जंक्शन लगे इस और थोड़ा सा अंतर हो जाए इसलिए ऐसा बना देते हैं। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का, जेनर डायोड, ये जेनर डायोड है, ये सर्किट सिंबल है। ये काम कैसे करेगा, तो ये काम करता है वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा। और इसके लिए डोपिंग कैसी होनी चाहिए, तो हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस हैविंग वेरी थिन डिप्लेशन लेयर, वही जेनर ब्रेकडाउन यहां काम करेगा। तो ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब इसमें जब जेनर ब्रेकडाउन लेना होगा, जेनर ब्रेकडाउन, तो भैया ये जो जेनर ब्रेकडाउन है इसके लिए जो जो खासियत थी, जैसे पहली खासियत थी हैवली डोपिंग, और दूसरा थिन डिप्लेशन लेयर, थिन डिप्लेशन लेयर एंड हैवली डोपिंग होती है। इसका सर्किट डायग्राम, अगर हम जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम देखें तो एकदम हमेशा ऐसे ही आएगा, CKT डायाग्राम। यहां पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है वो यहां इनपुट में दिया जाता है, ये है फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग इनपुट। इससे करंट खींच के निकालने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको RS बोलते हैं। फिर इसमें हम लगाते हैं एक जेनर डायोड, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो आउटपुट देने के काम में आता है, उसी को अपन बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये आप इसका सर्किट डायग्राम याद रख लीजिए। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है VZ, यानी सपोज करो अगर VZ मैंने 25 वोल्ट रख दिया, तो चूंकि लोड इसके पैरेलल में है तो ये 25 वोल्ट ही देगा। 25 वोल्ट से इसको ज्यादा दोगे तो ये सारा क्या करेगा, ब्रेक डाउन, और दूसरे रास्ते में मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स के साथ दूसरे रास्ते से करंट को बाहर कर देगा।
तो ये हमेशा यानी ये इसके क्रॉस वीजेड तो इसके क्रॉस भी वीजेड ही होगा। सर्किट डायग्राम सभी लोग प्लीज बना लीजिए। सर समझ नहीं, एक बार फिर बता दीजिए प्लीज। देखिए यहां पर हमने फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज लगाया, ये अब 25 वोल्ट 50 वोल्ट 100 वोल्ट 200 वोल्ट कुछ भी हो, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस है ताकि इससे भाई करंट निकले, लेकिन इसके अक्रॉस इसका जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो ये 25 वोल्ट तक तो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद ये इसको क्या आ जाना है, ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन आएगा तो ये करंट, जो भी करंट होगी उसको बाईपास कर देगा, यानी ये हमेशा जब भी करंट देगा तो अपने ही वीजेड के बराबर देगा, उससे ज्यादा कम नहीं। समझ में आई बात? यस सर। तो ये वाला सर्किट डायग्राम बेटा हूबहू ऐसे ही बना लीजिए। सर जब वीजेड जो रहेगा जेनर डायोड, हाँ सर वो ब्रेकडाउन कर देगा तो उसके बाद वो वापस से अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेगा खुद ब खुद, तो वापस से सर्किट स्टेबल कर देगा। फिर स्टेबल कर देगा और क्या। थोड़ी देर के लिए पावर देखा होगा कट जाती है, फिर आ जाता है वोल्टेज। स्टेबलाइजर जो नए जमाने वाले हैं, यस सर। नए जमाने वाले जो वोल्टेज वाले हैं, उनको एक बार जैसे ही वोल्टेज हाई हुआ कट जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही वोल्टेज फिर बैलेंस होता है तो वापस दे देता है कि नहीं? यस सर। ये वही है। यस सर, क्लियर। अगर हाँ बेटा आउटपुट में करंट नहीं मिलेगी, वो करंट दूसरी जगह से बाईपास हो जाएगी। ये पूरा सर्किट, यहाँ एक अर्थिंग भी रहता है, यहां से एक बाईपास सर्किट भी लगाते हैं, अपन को उसकी जरूरत नहीं है यहां पे दिखाने की। बाईपास सर्किट है, ये पहला वाला बोर्ड है जिसमें जो मैंने आप लोगों से बातें पूछी है वही यहां लिखी हैं। और ये सर्किट, इसका न्यूमेरिकल भी आएगा तो ऐसा ही आएगा सेम। अभी हम लोग इसके बाद यही करने वाले हैं कि इसके क्वेश्चंस उठा के सारे निपटा देंगे। बेटा डायग्राम अच्छा साफ सुंदर स्वच्छ बनाइएगा और थोड़ा बड़ा। सर सर वो आरएस रेजिस्टेंस जो लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट फ्लो। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई उससे भाई जब तक रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे ना, रेजिस्टेंस लोगों को लगता है करंट को क्या करता है, रजिस्ट नहीं, यही करंट निकालता। अगर ना हो तो करंट ही नहीं निकलेगी। सर्किट में हमेशा इनपुट में भी रेजिस्टेंस रहना चाहिए, आउटपुट में भी रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? यस सर। चलो जरा एक बच्चा कौन पढ़ेगा भाई? अनुष्का, अनुष्का बेटा कुड यू प्लीज ऑन योर माइक? अनुष्का विश्वकर्मा। यस सर। चल जरा बेटा पढ़ना जरा, ये जेनर डायोड क्या क्या लिखे हैं, ये कुछ इंग्लिश में लिख दिए हैं, पढ़ना। इट इज अ स्पेशल पर्पस। आगे भी है, ये तो बस स्पेशल पर्पज करके बंद हो गई, आगे भी पढ़ बेटा। Yes, sir. It is a special purpose diode designed to operate under the reverse bias in the breakdown region. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ आगे। And used in voltage regulation. Symbol of Zener diode is. ये है तो मैंने बताया ये यही है। चलो आगे। In reverse bias of Zener diode after the breakdown voltage Vz, a large change in the current can be produced by almost
insignificant change in the reverse bias voltage. In the other words, the Zener voltage remains constant even through current through the Zener diode varies over a wide range. This property of the Zener diode is used for regulating voltage. ठीक है, अब जरा देखिए यही हम लोगों का दिया है फ्लक्चुएटिंग इनपुट RS VZ दिस, यही है, यही सर्किट है। चलिए यशराज आगे का बेटा आप पढ़िए जरा। तो आज मंत्रों वाली दीदी गायब है। यशराज, आज मंत्रों वाली दीदी गायब है और तू बोल रहा है, तेरी आवाज आ नहीं रही है यहाँ तक, ऐसा क्यों? हेलो हाँ अब आई। सर, वो कनेक्ट नहीं था सही से। चलो पढ़ो जरा क्या दिया है। The unregulated DC voltage filtered output of a rectifier is connected to the Zener diode through a series resistance RS such that the Zener diode is reverse biased. यानी फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का ये वाला इंड प्लस रखना और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। ठीक, आगे। If the input voltage increases, the current through RS and Zener diode also increases. अच्छा, This increases the voltage drop across RS without any change in the voltage across the Zener diode. This is because in the breakdown region, Zener voltage remains constant even though the current through the Zener diode changes. Similarly, if the input voltage decreases, the current through RS and Zener diode also decreases. The voltage drop across RH decreases without any change in the voltage across the Zener diode. Thus, any increase or decrease in the input voltage results in increase or decrease of the voltage drop across RS without any change in voltage across the Zener diode. Thus, the Zener diode acts as a voltage regulator. ठीक है, अब देखो इसमें ये जो कहा जा रहा है कि अगर करंट, ये चूंकि ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, करंट चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, VZ हमेशा कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही रखेंगे इसको। करंट कितनी भी बढ़ जाए इससे करंट, तो जो इसमें करंट आती है वो कहलाती है जेनर करंट IZ, और ये लोड वाली चूंकि इसके पैरेलल में है तो ये IL कहलाती है। ये वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर हमें IL निकालना पड़े कभी, ध्यान देना ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, IL, तो IL इक्वल टू हमेशा होगा VZ बाई RL, और जब हम निकालेंगे IZ कितना है तो IZ इक्वल टू हो जाएगा I माइनस IL हमेशा। और I निकालने के लिए क्या करोगे तो वो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। करंट जो आ रही है बैटरी से वो क्या आएगी, तो ये हम लोग ये डेटा जरा नोट कर लीजिएगा। सर फ्लक्चुएटिंग एंड में ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव इसलिए हमें भाई वो तो है ना भाई, इसको हमेशा क्या रखना है पॉजिटिव, इसको निगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब सर रिवर्स बायसिंग के लिए करना है। हाँ, रिवर्स बायसिंग में ही तो ब्रेकडाउन मिलेगा। यस सर, क्लियर हो गया। अक्षत कंक्लूड कुछ कर रहे हैं कि सर कंक्लूजन ये है कि जेनर डायोड वोल्टेज को मेंटेन करता है। यस, इसीलिए इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। समझ में आया ना अक्षत? यस सर। अब बेटा इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, दर आसान वाला जिसे कहते हैं कि एकदम गरीब टाइप, दबे कुचले। मोहम्मद कुछ पूछ रहे हैं, RL में करंट कभी ज्यादा ही नहीं है। हाँ यानी लोड रेजिस्टेंस में करंट जाती है लेकिन हमेशा फिक्स, हमेशा VZ बाई RL। अब VZ तुम्हारा जेनर डायोड का वोल्टेज सपोज करो 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई RL 1000 लगाए हो 1000, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि झूठ।
तो जरा इसके न्यूमेरिकल्स हम आप लोग भी अभी एक्सरसाइज 2 में भी आएंगे। एक पहले गरीब टाइप ये देखो, ये है हमारी कहानी ऐसी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन गिवन सर्किट, यानी बैटरी से कितनी करंट निकली। तो भाई ये देखो ना, ये करंट है, अब इसमें केवल रिवर्स बाइसिंग वाला ऑफर किया जा रहा है, करंट इसी में घूमेगी, तो आई हमेशा होगा 18 माइनस वीजेड, मतलब वीजेड जो भी है, वीजेड की वैल्यू लिख लेते हैं, वीजेड यानी 6 डिवाइडेड बाई आर एस 500। यहां मैं फॉर्मूला भी लिख दूं कि आई की जो भी वैल्यू निकालोगे वो हमेशा होगा जो वी इनपुट है माइनस वीजेड डिवाइडेड बाई आर सीरीज आर एस, यही करंट निकालता है। तो ये रहा करंट। तो कितनी करंट निकल के आई, तो ये 24 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये 24 मिली एम्पियर की करंट है। तो यहां से 24 मिली एम्पियर करंट चल दी है। इधर कितनी करंट आएगी पार्थ, आई लोड कितना होगा बेटा, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, हम लोग ऐसे ही निकाल रहे हैं। पार्थ ऑन योर माइक प्लीज। यस सर। इसका आईएल बेटा, यस सर। आईएल सर आई लोड, अच्छा हाँ यस सर, कितना 1000 6 मिली एम्पियर। यस सर। यानी इसमें से हमें 6 मिली एम्पियर हमेशा मिलेगी। अब इधर कितनी जाएगी सर, जब, हाँ यहाँ पर वो तो बैक मतलब ये तो ब्रेकडाउन वो लगा है हाँ डायोड। हाँ, अच्छा हाँ, उसमें भी होगा करंट फ्लो। यस सर। हाँ करंट होगी उसमें, अलग अलग बट के जा रही है। हम तो करंट बैटरी से किसने निकाला, इसने, यही तो आउटपुट का है ना, ये तो आउटपुट का है। तो इसमें से 24 में से 6 इधर चली गई, बची कितनी, 24 में से 6 मिली एम्पियर गई आउटपुट, बची कितनी इधर, तो आईजेड कितना 18 मिली एम्पियर करंट जो है वो इससे जाएगा। सर अब मान लो सपोज करो कि 18 ना होके 24 होता। यस हाँ सर। कुछ हाँ पूछ रहे हो, पहले एक मिनट पूछ लो, जरा पूछ लो। सर अपन ने देखा था कि ये अगर रिवर्स बाइसिंग हो तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो फिर वहां पर करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगी, यहाँ पर ज्यादा इनफाइनाइट flow होगी। रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन इस ये हमारा बाईपास सर्किट भी है ना, ये बाईपास भी तो करता है, ह्यूज ब्रेकडाउन में काम कर रहा है। रिवर्स, ध्यान से मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, रिवर्स बाइसिंग में डायोड बिफोर ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट 0, लेकिन इन केस ऑफ ब्रेकडाउन, इन केस ऑफ ब्रेकडाउन, जब भी ब्रेकडाउन होगा तो इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ये सबसे ज्यादा करंट फ्लो कराएगा। तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि इन रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वो कब तक बोलते हैं, बिफोर ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन हो गया तब तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भयंकर हैं आपके पास। बात समझ में आई पार्थ? तो जो हम बात कर रहे थे ना वो बेटा ये वाले ग्राफ पे, यहां तक अगर देखोगे ना, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जब तक अपन ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये वाली, ये यहां से यहां तक, ये करंट बहुत कम फ्लो कराएगा, लेकिन ब्रेकडाउन में सबसे ज्यादा करंट यही फ्लो कराएगा। आप देख रहे हो 24 में से 6, तो ये 24 में से 6 आउटपुट में भेजा, 18 अपने ले लिया। बात समझ में आई? यस सर। जरा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मेरे को ये वो 1 किलो ओम वाले रजिस्टर में से मतलब कैसे 6 मिली एम्पियर पास हो रही है सर, वो ये इसके ये जीनर का वोल्टेज कितना है? तो यहाँ पर तो वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं, मतलब ये 0 रहेगा ना वोल्ट, कैसे इसका खुद का 6 वोल्ट है, ये खुद का 6 वोल्ट होने पर ही ब्रेकडाउन होगा होने। हाँ, और 6 वोल्ट ही करंट कुछ भी फ्लो हो, वोल्टेज 6 वोल्ट, ये हाँ, और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। यस सर। ये और ये पैरेलल में जुड़े, यानी इसका 6 तो इसका भी
इसका भी 6। हाँ तो यानी ये तो हमेशा करंट 6 मिली एम्पियर फ्लो कराएगा अच्छा और ठीक है। 18 मिली एम्पियर अपने से ले लेगा। मैं कह रहा हूं इसको थोड़ी देर के लिए बदल के थोड़ा सोचो, 24 वोल्ट करो जरा इसको। हमने ऐसे ले लिया कि भाई 18 नहीं अब 24 आए, तो बेटा जरा करंट बताना कितनी निकल रही है अब। तो जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 500, 36 मिलियन। कितना आएगा? 36 मिलियन। 36 मिली एम्पियर करंट आ रही है, लेकिन ये हमेशा 6 बाहर जाएगी। अब जिनर से कितनी जाएगी? आईजेड 36 में से 6 उधर गई, 30 मिली एम्पियर की करंट अब जिनर से। तुम यहां 240 वोल्ट ले लो, 240 वहां से वोल्ट। 6 हाँ अच्छा मतलब वहां से 6 ही जाएगी क्योंकि यहाँ पर 6 आउटपुट ही में जो आपकी डिवाइस है वो सिक्योर रहेगी, उसको 6 मिली एम्पियर चाहिए, उस पर वो बढ़िया काम कर रही है। 7 मिली एम्पियर दोगे तो फूक जाएगी वो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, 6 मिली एम्पियर ही इसको देने के लिए इसका हमने ले लिया, ठीक है। यस सर समझ। हाँ चलो अभी और, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग है, 24 को भी हटा रहे हैं, बदल रहे हैं हम। 24 की जगह जरा 240 वोल्ट लो, 24 की जगह 240 वोल्ट लीजिए। ये 240 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 500 कितना आएगा? न्यूमेरिकल प्लीज सॉल्व एंड टेल मी। 468। कितना? अरे अब नया वाला आई, मैं बोल रहा हूं 240 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 500, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताओ। 472। कितना? 472। 472 मिली एम्पियर में। यस सर। 468 आ रहा है। ये तो कह रहे हैं 468 आ रहा है, कैसे सर? 468 मिली हैं? हाँ सर 468 मिली एम्पियर है। तो ये कौन बता रहा था भाई? कौन से सब बुढ़ा भाग क्या कर रहा है? ऐसा बर्बाद ना करो। 468 अब 468 मिली एम्पियर आ गई, 468 मिली एम्पियर, लेकिन ये 6 ही लेगा, तो जिनर से कितनी जाएगी? 462। यानी कुल कुछ कर लो, आईएल नहीं बदलना है। यानी आपकी डिवाइस सेफ, खराब होगा तो यही होगा। यस सर जेनर ब्रेकडाउन कर देगा इतने में हमेशा जो भाई 6 वोल्ट जाते ही, क्योंकि देखो इसको काम करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज 6 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 6 से ज्यादा कम लोगे, 6 से कम, मान लो यहाँ पे तुमने 6 ही वोल्ट ले लिया, तो यहाँ हो गया 0, करंट ही नहीं फ्लो होगी। 6 से कम लिया तो वो करंट ही नहीं फ्लो होगी, सीधी सी बात है। यस बात समझ में आई? यस सर मतलब इस सर्किट में भी ये जेनर ब्रेकडाउन कर देगा क्योंकि इसमें से ज्यादा वोल्ट। हाँ इसमें से भी ज्यादा वोल्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा? कोई नया बच्चा जिसकी इच्छा हो पढ़ने की, कभी ऐसा सोचता मेरा नाम तो आता ही नहीं है। निधि त्रिपाठी, निधि त्रिपाठी, निधि बेटा, माही सोनी, ये बच्चे नहीं बोलते यार, कभी बोला करो। किंजल, 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 यही बच्चे। चलो ऋषिकेश, ऋषिकेश बेटा। पार्थ कह रहा आज मेरा पहला दिन है। पार्थ, तुम लोग पहचानते हो पार्थ को? पार्थ कह रहे सर आज मुझे नया नया लग रहा है, आज मेरा पहला दिन है क्लास का, मैं बोलूंगा। सर कह रहे नहीं पहचानते इसको। चलो ऋषिकेश, अरे अब ये भी नहीं बोलेगा। इशित मिश्रा, ये सब बच्चे कभी तो बोले मुझे। अब कह रहे माइक नहीं है। ऋषिकेश, ऋषिकेश तो अभी माइक ऑन किया था भाई। यस सर। हाँ। डिस्टर्बेंस है सर बहुत इधर। तो डिस्टर्ब हम लोग झेल लेंगे। ये
डिस्टरबेंस को ही तो रेगुलेट कर रहा है, जो फ्लक्चुएट है उसी को रेगुलेट कर रहा है। तो तू भी जो फ्लक्चुएशन उसे रेगुलेट करके क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया है जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। A Zener diode of voltage Vz is equal to 6 volt is used to maintain a constant voltage across load resistance is equal to 1000 ohm वेरी गुड। by using series resistance is equal to 1000 100 ओम बेटा। हाँ, if the EMF of source is equal to 9 volt, calculate the value of current through resistance. चलो गुड। अब देख बेटा, इसका हम लोग जैसे यहाँ पे अभी तक हम लोग को सर्किट बना के दिया जाता था, अपन सर्किट बनाएंगे। बस मुझे डेटा बताना, यहाँ का वोल्टेज शायद 9 वोल्ट था क्या? Yes sir. ये 9 था, और सीरीज रेजिस्टेंस शायद 100 की थी। तुम लोग यशराज वेरीफाई करना बेटा, 100 ओम की थी, और वीजेड लगा हुआ था। वीजेड कितना था? 6 वोल्ट था शायद, और लोड रेजिस्टेंस 1000 था शायद। चेक करिए, यही डेटा था। हमने डायग्राम बनाया भी ऐसे ही बन गया सेम। अब हमें सब निकालेंगे जो हम जानते हो सब। सबसे पहला स्टेप आई निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर एस, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100। कितना हो जाएगा? 0। 30 मिली एम्पियर क्या? कितना है? 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर। हाँ, मिली एम्पियर में बताओ अभिनव, मिली एम्पियर में अभिनव। हम लोग मिली एम्पियर की बात करें तो 30 मिली एम्पियर आ रही। अच्छा, इधर से कितनी जाएगी? तो इधर से जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 1000, बोले तो 6 मिली एम्पियर। ये हो गई आई लोड। तो आईजेड कितना जाएगी? आईजेड जाएगी 30 माइनस 6, 24 मिली एम्पियर। जरा चेक करिए सब सही है ना। अब हम लोग जरा देख लेते हैं क्या 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 पूछा था। पूछा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये आई, जेनर डायोड आईजेड, लोड रेजिस्टेंस आईएल, हमने तो मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया। अब बताना है व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड टू डायोड। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया बेटा। ये पूछ लिया आपसे पावर डेसिपेटेड इन डायोड, पावर बीइंग डेसिपेटेड इन जेनर डायोड। जेनर डायोड में पूछा है, पावर डेसिपेटेड इन जेनर डायोड पूछा गया है। क्या बताओगे? ना 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 ना, अरे भाई इसका पावर पूछ रहे हैं ना तुमसे। क्या भाई, पावर इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई भी तो होता है, हैं? वी कितना? वीजेड और आईजेड। तो वीजेड है 6 और ये है 24 मिली एम्पियर। अब बता दो जरा पावर कितना डेसिपेट हुआ। दीक्षा कह रही है 144। 144 किस में बता रही है? वॉट में। 144 मिली वॉट। अच्छा 144 100 है? क्या हो गया? किसी की आवाज थी, कुछ सही करा रहा था। मिली वॉट, पावर वॉट में। मुस्कान वोल्ट में नहीं, वॉट। 4 बार तूने यूनिट लिखी है, चारों बार गलत गलत यूनिट। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि जब जेनर डायोड में से करंट बहेगी तो मतलब कितनी करंट रहेगी कि जिस पर वो ब्रेक डाउन कर देगा? हाँ, ब्रेक डाउन कर देगा। कितनी करंट रहे नहीं, कितना वोल्टेज रहेगा ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन की डिफिनीशन है कि करंट तो 24 नहीं 400 रहे, लेकिन वोल्टेज 6 ही रहेगा।
समझ में आया? वोल्टेज तो मतलब नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये ब्रेकडाउन 6 से ज्यादा वोल्ट पे कर रहा है, तो अपने को कब पता चलेगा कि हाँ ये 6 से ज्यादा पे पहुंच गया? क्योंकि बैटरी ये तो 6 यहाँ से पर 9 ज्यादा कभी वोल्ट पे पहुंचेगा है। ही नहीं। ये नहीं। यहां पर कुछ भी लगाओ, 9 वोल्ट लगाए हैं तो ये काम कर रहा है। अगर यहाँ 6 yes, वोल्ट लगा दो, करेगा काम। करंट ही नहीं फ्लो होने देगा। देखो ना, निकालेगा ही नहीं करंट। 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी ये हाँ। काम करेगा हमेशा 6 से ज्यादा पे, और इसका वोल्टेज हमेशा 6 रहेगा। और 6 से ज्यादा जैसे ही यहां आएगा, ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा। ठीक है? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये तो हमारा यस सर, वही तो हम्म सर वही तो मैंने पूछा, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना रहेगा? जैसे 6 अगर ये वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्ट। अच्छा, वो खुद का दिया है। हाँ तुम पहले yes, देखो, जेनर डायोड के लिए एक सिंपल सी लाइन समझो। जेनर डायोड वर्क ही करता है जब ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है? ब्रेकडाउन तभी, जब वो काम ही करेगा जब ब्रेकडाउन हो जाए। और ब्रेकडाउन कब होगा? 6 वोल्ट में। 6 वोल्ट आ जाए, मतलब हाँ, जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है उस पे। हाँ ठीक है। अब जब देख लेते हैं भाई, एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो क्या हम करने लायक हैं? आप लोग भी जरा एक्सरसाइज 2 ओपन कर लीजिए। ये है एक्सरसाइज 2। नंबर है 14 14 नंबर। कैसे छूट गया? अच्छा ये देखो, क्या पिक्चर देखते समझ में आ जा रहा है क्या है? फोटो देख के आ जा रहा है ना समझ में? चलिए पार्थ, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर भी दीजिए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ दीजिए। A Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current through the Zener diode. अब अगर जेनर का पूछ ले तो हमें सब निकालना। सबसे पहले तो टोटल कितनी करंट निकली यहां से आई, तो क्या लिखूं? 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 250। यस सर। कितना हो जाएगा? 5 बाई 250। बोले तो 1 बाई 50। 50 एम्पियर। मिली एम्पियर में बदलो ना इसे। 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर की करंट यहां से निकली। यहां से कुछ भी निकले, इसमें तो जाएगी 15 मिली एम्पियर ही। ये आई लोड होगा, है कि नहीं? तो जेनर के लिए कितनी बची? 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर। पार्थ का आवाज बदल कैसे गया? सर वो बीच में यशराज देने लगा आंसर। अच्छा तो भाई यशराज, तुझसे बोला था क्या तू आंसर दे? आज सैटरडे है ना, सैटरडे को यशराज भावुक रहता है। तुम लोग माफ कर दिया करो उसे। सैटरडे को भावुक हो जाता है, पता नहीं क्यों। अभी तो तीसरी क्लास अगर होती तब तो वो सैटरडे। अरे ये देखो, ये अबे तो फॉरवर्ड रिवर्स पूछा, ये भी निपटाते चलें क्या? पूछा कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस है, ये भी निपटा लेते हैं। हैं मुस्कान, बेटा माइक ऑन करना तो। यस सर। बता बेटा जरा, फॉरवर्ड रिवर्स रेजिस्टेंस देखना ही नहीं है तुम्हें। तुम तो बस देखो पी किससे और एन किससे। यस सर, फर्स्ट वाला फॉरवर्ड है। फर्स्ट, दूसरा सेकंड वाला, सेकंड रिवर्स है। थर्ड थर्ड वाला भी। हाँ सर, ये थर्ड वाले को पी को -5 और इसको -12। फॉरवर्ड और फॉरवर्ड होगा। और डी वाला? डी वाला है रिवर्स। तो अब आपसे पूछा कौन कौन से फॉरवर्ड बायस हैं, तो केवल ए और सी है। थर्ड वाला ऑप्शन। ये बताओ, सन 2011 में ये मतलब बोनस ही रहा होगा, और इसको गलत कौन किया होगा? मतलब गलत करने वाले लोगों का नहीं मूर्ति बनवा के लगवाना चाहिए व्हाइट मार्बल की। मतलब ये लोग अगर ये गलत कर दें
तो इन लोगों की व्हाइट मार्बल की मूर्ति लगनी चाहिए। सर आधे से ज्यादा तो लॉजिक गेट्स वाले ही दिख रहे हैं। हाँ, तो लॉजिक गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन और था यार इसमें, ऐसा कैसे हो गया? एक आध क्वेश्चन और था, ये उड़ कहाँ गया क्वेश्चन? जरा एक आध और ढूंढो तो, कौन सा नंबर है? मुझे लग रहा है एक आध और था यार। सर 45 तो नहीं? नहीं बेटा, 45 तो ट्रांजिस्टर है और ये लॉजिक गेट है। अभी लॉजिक गेट है, फॉरवर्ड बायस ही मिला ही। चलो यशराज, इसका जरा फॉरवर्ड बायस बताओ तो, कौन कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स? यस सर। सर फर्स्ट रिवर्स है, सेकंड भी रिवर्स है, थर्ड भी रिवर्स है, फोर्थ फॉरवर्ड है। पूछा क्या था? फॉरवर्ड। हाँ, कोई क्वेश्चन कह रहा 33 जेनर डायोड है सर सेकंड वाला रिवर्स कैसे हैं? सेकंड ऑप्शन। हाँ, आप बताइए। P को -2 और N को +2, पता चला? यस सर। हाँ, कोई कह रहा है सर 33 नंबर क्वेश्चन PN जंक्शन है, वो है। नहीं बेटा, ये डायोड है, मतलब सिंपल डायोड है ये। चलो तो एक्सरसाइज 1 में देख लेते हैं ना। ये वैसे पहले था यार, अभी लग रहा है कि कुछ नई वाली बुकलेट में कुछ कम कर दिया गया, वरना था 3-4 क्वेश्चन है। खैर, इसको आज खत्म करेंगे। जेनर अब नहीं आएगा। जेनर क्वेश्चन 50 फिर 39 38 39 कहाँ यार? ये तो बोला था 50 है सर। 50 सर 50 से अब एक ये भी मिला पार्थ, जरा इसको निपटा खत्म करो। ये रिवर्स फॉरवर्ड तुम्हें सबका बताना है। ये कौन सा बाइसिंग? फॉरवर्ड। ये कौन सा? ये भी फॉरवर्ड। फिर ये कौन सा? ये फॉरवर्ड। कैसे? सर अच्छा, हाँ, 0 से। हाँ यस सर, रिवर्स -10 से, और वो 0 जा रहा है। ये फॉरवर्ड। हाँ, थर्ड वाला रिवर्स था। यस सर। ये भी है 50 नंबर। अरे खाली डायग्राम को ऐसे बना दिया है, हम इसको ऐसे बना लेते तो कोई बुराई थी क्या? ये ऐसे करके बना लेते, ये वही है बस ऐसे। ये RS है, ये RS है, और ये आपकी रेजिस्टेंस दी, ये लोड है, और VZ आप देख ही रहे हो। क्या पूछा गया भैया? क्वेश्चन पढ़िए जरा। करंट थ्रू जेनर डायोड। हाँ, करंट तो कैसे आएगा ये? सबसे पहले I निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा 15 - 10 डिवाइडेड बाई 500, यानी 10 मिली एम्पियर। क्या, जरा चेक करके बताना, मैं ठीक लिख रहा हूं? 5 डिवाइडेड बाई 500 यानी 10 मिली एम्पियर। टोटल सर्किट से निकली है 10 मिली एम्पियर। अच्छा, इसके अक्रॉस कितनी जाएगी? तो इसके अक्रॉस जाएगी IRL, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1500। तो ये कितना 1 पॉइंट कितना? 20/3 मिली एम्पियर। कितना? 20/3 मिली एम्पियर। 6.6 मिली एम्पियर। 6.6। तो बचा कितना? 3 पॉइंट समथिंग बचा। 4.4। तो
अरे हाँ। 6.6 हो गया तो सॉरी 4.4 सॉरी यस सर, नहीं तू नहीं ऐसे ही नहीं कर 3 बेटा, पार्थ तो यही है, 3.3 मुझे सिर्फ सीढ़ी चढ़नी है, पता है तुझे, मुझे सिर्फ यस सीढ़ी सर, चढ़ के ऊपर आना है, नहीं तो तुझे बुला भी लेना है कि आ जा इधर। और इन लोगों यस को, सर, हाँ इन लोगों के सामने यहाँ वीडियो में अच्छा लगेगा कि रिकॉर्डेड हो जाए पार्थ यहाँ मुक्का मुक्का खा रहा था, और ये मतलब नहीं सर, और नाती पोता देख के क्या कहेंगे कि दादू ऐसे मार खाते थे आप। यस बुरा लगे यार। चलो जरा और ढूंढो तो, अभी कहाँ गया ये, बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, ये मैं अभी पिछले सर साल आपने कराया तो हूँ। बोला था जिसको आप मुक्का मार देते हैं वो बन जाता है, शॉर्ट लेकिन ऐसे शॉर्ट। ऐसे नहीं, मतलब बड़े लेवल की गलती करो। सर 56 है थ्योरेटिकल। अरे थियोरेटिकल नहीं, अपन को तो न्यूमेरिकल करना था यार, ये कहाँ गायब हो गया। 56 थ्योरेटिकल। 56 अभी नहीं, ये तो टफ है, तुम लोग नहीं लगा पाओगे, नहीं ये नहीं लग पाएगा ये। स्टेबलाइजेशन, जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, करता है क्या रेक्टिफाई, स्टेबल, ये एम्पलीफाई, प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन इन ऑसिलेटर। मैं थोड़ा टफ था ये, बट तुम लोग निकाल लिए, कर लिए। ये देखो दिया है, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज नियरली, है कितना होता है इफिशियंसी हाफ वेव की, अभी हम लोग ने डेटा देखा था 41.6 शायद, सर 40.6। 40.6 40। ये 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अलोंग विथ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज शोन इन आउटपुट ड्यू टू D2 की वजह से कौन कौन सा आउटपुट आया है। ए वाला किसकी वजह से था, D1, बी वाला D2 से था, तो जिसमें बी होगा वो आंसर होगा। सी नहीं, सी तो D1 है, डी तो एक ही तो आया, बी एंड डी। ये सब ओरल क्वेश्चन ऐसे ही मेमोरी में रख रहे हैं। जब देखना ही क्वेश्चन तो हम एक बार एक्सरसाइज 3 भी टहलाते हैं। अच्छा BDF वाला भी है क्या, अच्छा एक मिनट, एक बच्चा कह रहा है सर एफ भी है उसमें, अच्छा कहाँ, अच्छा नहीं तो ऑप्शन में नहीं था ना मोहम्मद, BDF तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं था ना, ऑप्शन में तो अपन को केवल BD ही था, तो बस जो था वही लिख दिया। सर 3 में तो कोई नहीं दिख रहा जेनर डायोड यार का। देख रहा हूँ वही यार, मैं बता रहा हूँ 5-7 क्वेश्चन थे, हम लोग हर साल इसको करते थे, 5-7 क्वेश्चन मिलते थे, अब पता नहीं कहाँ चला गया, या हो सकता है अब उसको टाइप वाइज बनाया हो, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दे रहे हो। जेनर के क्वेश्चंस पता नहीं क्यों कम कर दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ, एक थर्ड वाला है, इसको भी कर ही लो। नई वाली बुकलेट में ही
तुम लोगों की बुकलेट में भी यही आला है ना, सारे क्वेश्चन तो शायद सेम ही है। चलिए थर्ड वाला, सेम। थर्ड वाला, थर्ड निपटाइए। थर्ड वाला कर लीजिए। तो हम लोग वही लगाएंगे, पावर इक्वल टू वी जेड आई जेड। तो अपन को पावर दे दिया है 364 मिलीवाट, अपॉन वीजेड कर दें, वीजेड 9.1 इक्वल टू आई जेड। जरा 40 मिली एम्पियर आ रहा है, दीक्षा बता रही हैं कि 40 मिली एम्पियर आ रहा है। ये सब तो गरीब है। खैर, तो भाई बिगनर्स बॉक्स 3 भी कर लीजिएगा। और आपके लिए होमवर्क ये है, ध्यान से देखिए, ये दिया है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। एक दिया है एलईडी, दूसरा दिया है फोटोडायोड, और तीसरा दिया है सोलर सेल। इसको आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना, ये आपका होमवर्क है। ये वाला एग्जाम में एक बार ग्राफ पूछ लिया है, ये आपका होमवर्क है, ये कर लेंगे आप। ठीक है, ये तीनों पढ़ के मुझे ग्रुप पे रिपोर्ट कर देंगे, सर डन। ठीक है, ये एक पेज पढ़ना है, ग्रुप पे रिपोर्ट कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक, चलिए तो बाय बाय बेटा। सर हाँ, यहाँ पर जो नीचे गोल्डन की पॉइंट्स थे, उसमें एक पॉइंट था आरएमएस एंड एवरेज डीसी करंट सर। हाँ एवरेज, सर एवरेज सर डीसी। हाँ सर, ये एवरेज डीसी करंट तो आरएमएस वैल्यू रहेगी ना उसकी? नहीं, डीसी AC वहां की। जब निकालते थे तो एवरेज कैसे निकालते थे? अच्छा हाँ, डीसी आरएमएस वैल्यू यहाँ रहेगी। एसी डीसी का मिक्सचर है, तो उसमें से डीसी निकाल हाँ। रहे हैं, समझा? चलो एक बार Yes. पढ़ लेंगे, ये कल होमवर्क है, बाकी बोर्ड वर्क आपको भेज दूंगा मैं। सर ठीक, हाँ सर जैसे जेनर डायोड है, वैसे एवलांच डायोड भी होता है क्या? नहीं 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 बेटा, एवलांच का काम क्या है तेरे लिए? एक बार खराब हो गया फिर डिवाइस बदलो, कोई यूज है? नहीं, ये मतलब परमानेंटली चेंज करना पड़ता हाँ वो परमानेंट चेंज, उसके लिए तो हम लोग पास एमसीबी या फ्यूज, तो बार बार डिवाइस बदलनी पड़ेगी, इसलिए नहीं यूज करते हैं। है। ओके सर, ठीक, थैंक यू। चल ओके, बाय बेटा, Thank you, sir. बाय बाय।